गंभीर विषय हा सत्यपाल मलिक जे राज्यपाल असले गोयचे आता मेघालयाचे हा त्यांच्यानी हे स्टेटमेंट केला की गोंयान कोविड संबंधित जे कितें व्यवहार जालो तेतून भ्रष्टाचार हा म्हणून हो एक व्हडलो स्टेटमेंट केला तेंच्यांनी. आता त्याच्या सारकिल्या हाणे सिनियर मनशान अशें उलोवप हेच्या नंतर हांवें तुका कितें म्हणून उत्तर दिवपाचें, कारण त्याचो हे सायड इज अ कंटिन्यू प्रोसेस गव्हर्नर आसात ते, आनी त्यामुळे त्याच्या हाचेर हांवें प्रतिक्रिया दिवप म्हाका दिसता तें म्हाकाय खबर ना कित पर्यंत बसता भितर तें, कारण त्यामुळे हांव तेचेर कांय उलयना. हांव कशें म्हणलें पूण तुमच्या सरकाराचेर केले न्ही आरोप. त्यांनी अत्यंत चुकीचो आरोप केला कशें हांव म्हणटा. ओके, लास्ट टाइम त्यांनी सीएमाची हांगासर सिटींग सांगलें तो जे उलयता ते चुकीचें उलयता जालें, पूण हेचो एक वेगळी मेसेज लोकां मदीं वयची ना म्हणून हांवें सांगलें न्ही. त्याने हांवें म्हणलें तो उलयता ते चुकीचें उलयता. पक्ष नेतृत्वाकडे हा विषय मांडणार का? डेफिनेटली उलयता, कित्याक इलेक्शन टायमार अशें उलोवप. डेफिनेटली उलयता. केंद्राकडे तुम्ही उलयतले. सर, ये मैंने देखा, आप गोवा के गवर्नर भी थे जी। वहां भी आपने मुद्दा उठाया था कोरोना काल में किस तरह से सरकार वहां मिसहैंडल कर रही है। जी, जी। बीजेपी की सरकार जी, थी, जी। प्रमोद सावंत वाज चीफ मिनिस्टर। जी। वहां भी आपने खुलेआम कहा कि देयर आर क्वेश्चन मार्क्स वे बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा इज हैंडलिंग कोरोना। नो, यू स्टिक बाय दोज कमेंट्स? Yes, I stick. दैट देयर वाज चार्जेस ऑफ करप्शन एंड पीपल वर, लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। एंड यू थिंक देयर वाज करप्शन देयर आल्सो? ऑफ कोर्स देयर वाज करप्शन इन द गोवा गवर्नमेंट इन द हैंडलिंग ऑफ कोरोना। देयर वाज करप्शन इन गोवा गवर्नमेंट इन हैंडलिंग ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग। सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन भाई एलिगेशंस देखिए, मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूँ, जी। फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है। जी हुआ ये था कि जब जिस दिन वहाँ लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था, तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे, जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के, हाँ, तो उससे वो फैलता था कोरोना। वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको भी सॉरी, बंद- माइनिंग के हाँ, ट्रक्स। मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट वाज अलाउइंग माइनिंग ट्रक्स हाँ, टू गो थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन yeah. एंड द गवर्नमेंट वाज इन योर व्यू इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। नाउ, जब आप ये सब बातें कहते हैं जी। तो आपने एक बड़ी बात कही कि आपको कोई डर नहीं है। आपने, मैंने सुना एक झुंझुनू में आपने एक स्पीच में कहा कि मैं इन बातों से डरता नहीं हूं क्योंकि मैं सादगी की जिंदगी है, कोई ईडी या आईटी मेरे घर नहीं आएगा। कोई मुझे वो नहीं है फिक्र। आपको डर नहीं है। पर आपने जब कहा, लोगों ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जिनको ईडी और आईटी से डर है वो सच्चाई नहीं कह सकते? आप सच बोल रहे हैं क्योंकि आपको ईडी आईटी से डर नहीं है। सच तो अब देश में कोई भी बेचारा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जो हाल है। सच नहीं बोल पा रहे हैं लोग। आप देखो, मीडिया को देखो, सबको देखो। सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों को डर है सच कहने के लिए। जी, डर है तभी नहीं कह रहे हैं ना।